Hello students, how are you? I hope you all are good. Ready for study बच्चों? So today we are discussing about this chapter which name is The Doll's House. डॉल का नाम सुनते ही वैसे खुश हो गए होंगे ना. तो डॉल का घर है, देखते हैं क्या है डॉल के घर के अंदर. फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. फर्स्ट इज कार्टर. कार्टर क्या होता है बच्चे? कार्ट. जो कार्ट की गाड़ी होती है इट इज कॉल्ड कार्टर. ओके, तो आप बोल सकते हो कार्ट बोर्ड. गीगल. गीगल क्या होता है? सिली लाफ. मतलब एक होता है ना मूर्ख वाली हंसी, गिगलिंग करते रहते हैं, तो इट इज कॉल्ड गीगल. जेल बर्ड. जेल बर्ड होते हैं जेल के अंदर रहने वाले कैदी, क्रिमिनल. विशबोन, स्मॉल बॉन. एंड शू क्या होता है बच्चे? जब हम किसी और को बोलते हैं भाग जाने के लिए, इट इज कॉल्ड शू. कमांड दे देते हैं ना शू वगैरह, इस तरह से. ओके, लेट्स किक ऑफ बच्चों. Very good. The dear old grandmother sent the children a doll's house. It was so big that the carter and Pat carried it into the courtyard, and there it stayed, propped up on two wooden boxes. It was summer, and perhaps the smell of paint would have gone off by the time it had to be taken in. The packing was taken off. There stood the doll's house, a dark, oily, spinach green, picked out with bright yellow. Its two solid little chimneys and glued on to the roof were painted red and white, and the door gleaming with yellow varnish and was like a little slab of toffee. Four windows, real windows, were divided into panes by a board stakes of green. There was actually a tiny post, true, painted yellow, with big lumps of Colgate's paint hanging along the edge. And but perfect little house. Who could possibly mind the smell? It was part of the joy, part of the newness. Open it quickly, someone. So बच्चे ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है डियर ओल्ड ग्रैंड मदर, जिन्हें बच्चों को भेजा है डोल्स के हाउस में. ठीक है, एंड इट वॉज सो बिग, और वो बहुत बड़ा है. दैट द कार्टर एंड पैट कैरिड इनटू द कर्टियार्ड. मतलब कर्टियार्ड क्या होता है? बरामदे के अंदर. ठीक है, बरामदे में जाने के लिए उसके पास इतनी बड़ी जगह भी है. एंड देयर इट, जहाँ पर उसको रखा गया है प्रॉपर तरीके से, प्रॉप्ड अप ऑन टू वुडन बॉक्सेस भी वहां पर हैं. देन इट वॉज समर का सीजन है, एंड परहैप्स द स्मेल ऑफ पेंट. वहां पर किस तरह की स्मेल आई हुई है? पेंट की स्मेल आ रखी है. वुड हैव गॉन ऑफ बाय द टाइम इट हैड टू बी टेकन इन. अ पैकिंग वॉज टेकन ऑफ, मतलब पैकिंग प्रॉपर हो चुकी है. एंड देयर स्टूड द डोल्स हाउस, जहां पर प्रॉपर तरीके से डोल्स के हाउस को रखा जाएगा. डार्क, ऑयली, स्पिनिच ग्रीन, picked out the bright yellow, and its two solid little chimneys भी होंगी and glued on to the roof पर हैं, and were painted की गई हैं red and white कलर से. और जो डोर है gleaming with yellow varnish and like a little slab of toffee की तरह वो दिखाई दे रहा है. जहाँ पर 4 विंडो हैं, real windows were divided into 2 main panes में by a broad stick of green. एंड देयर वॉज एक्चुअली अ टीनी पोर्च की तरह वो दिखाई दे रहा है. पेंटेड येलो हो गया है, बिग लम्प्स ऑफ कॉन्क्रीट पेंट एंड हैंगिंग अलोंग द एज. तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा देख भी पा रहे हो कि कटयार्ड के अंदर ये पूरा प्रॉपर तरीके से बना हुआ है. क्या बना है यहाँ पर? ये क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये प्रॉपर तरीके से बना दिया गया है आपका डॉल्स का हाउस. ओके, सो बट परफेक्ट लिटिल हाउस, एंड हु कुड पॉसिबली माइंड इट द स्मेल. इट वॉज अ पार्ट ऑफ जॉय था एंड पार्ट ऑफ द न्यूनेस था, कि मतलब कोई चीज नई आ चुकी है. एंड ओपन इट क्विकली समवन, और जल्दी से किसी ने बोला जल्दी जल्दी खोलो इसको, इसके अंदर क्या है? द हुक एट द साइड वॉज स्ट्रक फास्ट. पैट प्रीज्ड इट ओपन विद हिज पेन नाइफ, and the whole house front swung back, and there you were gazing at one and the same moment into the drawing room and dining room, the kitchen and 2 bedrooms. And that is why for a house to open, why don't all houses open like that? How much more exciting than peering through the slit of the door into a mean little hall with a horse stands and 2 umbrellas. Oh, the Burnell children standed excitedly. अब हुक है वहां पर. ठीक है, द हुक एट द साइड वॉज स्टक फास्ट. जल्दी से वहां पर हुक लगा दिए गए, स्टक कर दिए गए हैं. एंड पैट प्राइज्ड इट ओपन विद हिज पेन नाइफ, से वो ओपन किया जाएगा. देन होल हाउस फ्रंट, उसका पूरे हाउस का जो बच्चे जो फ्रंट है वो स्वंग बैक, एंड देयर आर 2 गेजिंग एट वन द सेम मोमेंट पर ही इनटू द ड्राइंग रूम में और डाइनिंग रूम में आप जा सकते हो.
किचन है उसके अंदर, 2 बेडरूम भी दिखाए गए हैं, और ये हाउस का पूरा वे है और ये यहाँ से ओपन हो सकता है। तो इस तरह से आपस में क्वेश्चनिंग चल रही है बच्चों की। एंड वाई डोंट ऑल हाउसेज ओपन लाइक दैट, तो मतलब इसी तरह से सारे हाउस क्यों नहीं ओपन होते, जैसे यहाँ पर हमने शो कर दिया तो सब झांकते हैं वहाँ पर और पूरे एक्साइटेड हो रहे हैं देखने के लिए और एक दूसरे से क्वेश्चन करने लग जाते हैं। अच्छा 2 अम्ब्रेलाज भी हैं यहाँ पर, हैंडेड की गई हैं और यहाँ पे लिटिल होल भी है। ओ द बर्नल चिल्ड्रन साउंडेड एक्साइटेडली एंड इट वॉज सो मार्वलेस, कितना सुंदर लग रहा है। इट वॉज टू मच फॉर देम, दे हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट इन देयर लाइव्स, ऑल द रूम्स वर। तो कह रहे हैं ऐसा तो हमने कभी लाइफ में देखा ही नहीं है, कितना सुंदर लग रहा है। और सारे के सारे रूम कैसे थे, पेपर्ड, and there were pictures on the walls painted on the paper with gold frames complete. Red carpets covered all the floors except the kitchen, red plush and chairs in the drawing room, green in the dining room, tables, beds with real bedclothes, a cradle, a stove, a dresser with teeny plates and one big jug. But what Kezia liked more than anything, what she liked frightfully, was a lamp. It stood in the middle of the dining room table and extinguished little amper's lamps with a white globe. It was even filled all ready for lighting. Though of course you couldn't light it, but there was something inside that looked like oil and moved when you shook it. अब यहाँ पर बताया गया जितने भी रूम थे ना बच्चे, किस चीज़ से बनाए गए थे, पेपर के थ्रू बनाए गए थे और सब पर पिक्चर्स ड्रॉ कर दी थी, वॉल्स पर पिक्चर्स ड्रॉ कर दी थी, पेंट कर दिया था पेपर्स को अच्छे से और गोल्ड फ्रेम बना दिया था पूरा प्रॉपर तरीके से। रेड कारपेट उन्होंने कवर कर दिया था, पूरे फ्लोर को रेड कारपेट से कवर कर दिया था सिर्फ किचन के अलावा। देन रेड फ्लश चेयर्स बना दी थी ड्राइंग रूम के अंदर, ग्रीन इन द डाइनिंग रूम के अंदर, टेबल्स, बेड्स, रियल बेड क्लोथ्स, क्रैडल्स, स्टोव, ड्रेसर, सब चीज़ें उन्होंने बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियल वहाँ पर बना दी है। और केजिया को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया था, शी लाइक्ड फ्राइटफुली वॉज द लैम्प, वो क्या था, लैम्प था। देन इट स्टूड इन द मिडल ऑफ द डाइनिंग रूम के अंदर, वो वहाँ पर टेबल पर रखा गया था और उसकी जब लाइटिंग आती थी तो पूरा घर ऐसा लगता था पूरा जगमगा गया है। एंड रेडी फॉर लाइटनिंग थ्रू, ऑफ कोर्स इट कुडंट लाइट इट एंड देयर वाज समथिंग इनसाइड दैट लुक्ड लाइक oil and moved when you shook it. The father and mother dolls, whose poles very stiff as through, they had fainted in the drawing room, and their 2 little children asleep upstairs were really too big for the doll's house. They did not look as they and belonged, but the lamp was perfect. It seems to smile at Kezia to say, I live here. The lamp was real. जो फादर और मदर थे डॉल्स के, वो कहाँ पर थे, स्प्रॉल्ड कर रखे थे, वेरी स्टिफ एज थ्रू दे हैड फेंटेड इन द ड्राइंग रूम में सुला देते ना वैसे। और जो उनके 2 बच्चे थे वो कहाँ पर थे, अपस्टेयर्स पर स्लीप कर रखे थे, मतलब वहीं पे अपस्टेयर्स पर हम बोलते हैं ना कि सोए हुए नहीं थे, वहीं बैठे बैठे इस तरह से उनका दिखाया हुआ था। एंड वर रियली ट्रू बिग, ऐसा लग रहा था कि डॉल्स के हाउस के लिए वो थोड़े से बड़े हैं। एंड डिड नॉट लुक एज इनफ दे बिलोंग्ड, और वहाँ पर वो पूरा मतलब देख रहे थे तो परफेक्ट ही लग रहा था सब चीज़ें, और उनकी देखकर वो कैसे स्माइल कर रहे हैं, केजिया पर स्माइल कर रहे हैं, ऐसे वो दिखाई दे रहे थे। एंड लैम्प वॉज रियल। The Bernal children could hardly walk to school fast enough the next morning. They burned to tell everybody, to describe, to boast about their doll's house before the school's bell rang. अब जो बर्नल चिल्ड्रंस होते हैं बच्चे, वो सब चीज़ें बताने की आदत होती है ना बच्चों को। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब स्कूल में जाते हैं सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमने ऐसा घर बनाया है, तो सेम वो डॉल्स के हाउस को पूरा डिस्क्राइब करते हैं वहाँ पर, घंटी बजने से पहले ही सारी चीज़ें बता देते हैं। आई एम टू टेल सेड इसाबेल बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट एंड यू टू कैन ज्वाइन इन आफ्टर, बट आई एम टू टेल फर्स्ट। सो वहाँ पर बातें होती है, आई एम टू टेल कि मैंने बताया है, ये चीज़ें बताई, इसाबेल बात करने लग जाती है, बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। एंड यू टू कैन ज्वाइन इन आफ्टर, ठीक है, बाद में आप ज्वाइन कर सकते हो। आई एम टू टेल फर्स्ट, क्योंकि मैंने पहले मुझे सुना है, मैंने बताया है, तो मैं ही ज्वाइन करूंगी। देयर वॉज नथिंग टू आंसर, इसाबेल वॉज बूजी बट शी वॉज ऑलवेज राइट, एंड लूटी एंड केजिया न्यू टू वेल द पावर्स दैट वेंट विद बीइंग द एल्डेस्ट। They brushed through the thick buttercups at the road edge and said nothing. And I am to choose who's to come and see it first. Mother said I might, for it had been arranged that while the doll's house stood in the courtyard, they might ask the girls at school, 2 at a time, to come and look, not to stay to tea, of course, or to come rasping through the house.
just to stand quietly in the courtyard while Isabel pointed out the beauties and Lottie and Kezia looked pleased. अब यहाँ पर जैसे बच्चे बताने लग जाते हैं ना, फिर हम इनवाइट करने लग जाते हैं, आ जाना आप भी घर देखना, इस तरह से वो कर रहे हैं। और तो बोलते हैं ठीक है, पहले जिसने सुना है ना वही पहले पहले आएगा और जिसने बताया है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, 1 by 1 आने लग जाते हैं घर में, पूरा कटयार्ड को देखते हैं। वहाँ पर वो गर्ल्स को देखने लग जाते हैं, जैसे जो स्कूल की गर्ल्स होती है तो वो आपस में आ जाती हैं, पूरे घर को देखती है। नॉट टू स्टे टू टी ऑफ कोर्स, और घर में बोलती है कि चाय के लिए नहीं रुकना है। टू कम एंड ट्रेस्पिंग थ्रू द हाउस, बस घर को देखना अच्छे से और कटयार्ड को देखना है। तो जब वो क्या करती है, इसाबेल पॉइंटेड आउट द ब्यूटीज, और फिर ऐसे जो जो सुंदर लगती है तो पॉइंटेड आउट करने लग जाते हैं ना बच्चे, सेम वैसे ही कर रही हैं। लूटी केजिया लुक्ड प्लीज्ड, और वो भी उसको देखकर प्रशंसा करनी है। बट हरी एज दे माइट, बाय द टाइम दे हैड रेज्ड द प्लेग्राउंड द बेल हैड बिगेन टू jangle. The only just had time to whip off their hats and fall into the line before the rolls was called. Never mind, Isabel tried to make up for it by looking very important and mysterious by the whispering behind her to the girls near her. Got something to tell you at playtime. So अब जो कई बार जल्दी होती हैं, बट हरी एज दे माइट, जैसा वो करना चाहते थे, और वो प्लेग्राउंड में पहुंच जाती है, प्लेग्राउंड में खेलने की जगह पे पहुंच जाते हैं। बेल बज जाती है बिल्कुल, और तब वो फुसफुसाहट के साथ बातें करने लग जाते हैं ना, अच्छा उसके अंदर और क्या रखा है, और क्या है उसके अंदर, तो ऐसे से बात करने लगे डॉल्स के हाउस से, तो विस्परिंग कर रहे हैं एक दूसरे से। तो कहती है हाँ हाँ बताऊंगी, पहले प्ले टाइम होने दो, फिर उसके बाद मैं सारी बातें करती हूँ जो इंपॉर्टेंट है और मिस्टीरियस है। तो बच्चे बातें सुनने के लिए बड़े क्या हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं कि सुनना होता है। देन प्ले टाइम केम एंड Isabel was surrounded. The girls of her class nearly fought to put their arms around her, to walk away with her, to be her special friend. She held quite a court under the huge pine trees at the side of playground, and nuzzling, giggling together, the little girls passed up close, and the only two who stayed outside the ring were two who were always outside. The little Calliers, they knew better than to come anywhere near the Burnells. And for the fact was, the school was Burnell children went was not at all kind of their place their parents would have chosen if there had been any choice. But there was. अब playing time हो चुका है, playing time, and Isabel was surrounded. जो Isabel है वो वहाँ आ गए थे, और जो गर्ल्स हैं क्लास के अंदर, जो गर्ल्स थी वो फॉट कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, नियरली फॉट टू पुट देयर आर्म्स एंड अराउंड हर, ताकि ऐसे बोलता है ना मुझे बैठना मुझे सुनना है, सेम वैसे ही कर रहे हैं। टू वॉक अवे विद हर एंड टू बी हर स्पेशल फ्रेंड, कि भाई हाँ हाँ मैं तुम्हारी स्पेशल फ्रेंड हूँ ना, मुझे बताओ कैसे कैसे किया, क्या किया। एंड शी हेल्ड क्वाइट अ क्राउड, और वहाँ पर अंडर द ह्यूज पाइन ट्रीज के बारे में बात कर रही है, एट द साइड ऑफ प्ले ग्राउंड में, और वहीं पर बातें हो रही है, गिगलिंग हो रही है एक दूसरे के साथ। देन गर्ल्स प्रेस्ड अप क्लोज एंड दे ओनली two or who stayed outside the ring were two and who were always outside. अब जो लड़कियां पहले दूर भी रहती थी ना, वो भी वहां पर आकर पास पास में सारी बातें सुनने लग जाती हैं। बेटर देन टू कम एनीवेयर नियर द बर्नल्स, फॉर द फैक्ट वॉज, द जो स्कूल होता है बर्नल्स का, जो बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं, वेंट टू वॉज नॉट एट ऑल द काइंड ऑफ प्लेस देयर पेरेंट्स। मतलब कई बार ये होता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उनको कहीं ना कहीं जाना होता है कि नहीं अभी आप इस पीरियड में जाएंगे, वहां पर बैठना है, ये बैठना है, तो सेम अकॉर्डिंग वो बच्चे भी उन चीज़ों को फॉलो करने लग गए थे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट फिर भी बात सुनने की थी ही, बट देयर वॉज none. It was the only school for miles, and the consequences was all the children of the neighborhood, the judge's little girls, the daughters, the storekeeper's children, the milkmen's were forced to mix together, not to speak of there being an equal number of rude and through little boys as well. But the line had to be drawn somewhere. It was drawn at the Kelvins. Many of the children, including the Burnells, were not and allowed even to speak to them. अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, it was the only school, यही बस एक स्कूल था जो थोड़ा कुछ माइल्स के लिए था, कि होता ना कि कुछ माइल्स की दूरी पर कोई स्कूल है हमारे पास, तो सभी वहीं पर आ जाते हैं। तो ये एक कंसिक्वेंसेस बना हुआ था फॉर ऑल द चिल्ड्रंस के लिए, जो आस पड़ोस के बच्चे थे उनके लिए भी, चाहे जजेस के बच्चे थे, जस्ट द लिटिल गर्ल्स के बच्चे, डॉक्टर की जो बेटियां थी, स्टोर कीपर्स के जो बच्चे थे, मिल्कमैन के जो बच्चे थे, सब के सब आपस में फोर्स करते हैं टू मिक्स टुगेदर एंड नॉट टू स्पीक टू देयर बिगिन एन इक्वल नंबर ऑफ रूड। मतलब ऐसा नहीं होता कि सबके सब अपने अलग अलग अंदाज में बातें करने लग गए, ऐसा रूड नहीं होना। एंड रफ लिटिल बॉयज एज वेल, बट जो लाइन थी हैड टू बी ड्रॉन समवेयर, कहीं ना कहीं वो खींच दी गई थी, ड्रॉन कर दी गई थी,
और ड्रॉन करने के बाद इट वॉज ड्रॉन एट द कैलविन्स, और कहाँ पर कर दी थी, कैलविन्स के पास. मैनी ऑफ द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द बर्नर्स वर नॉट अलाउड इवन टू स्पीक टू देम, मतलब यहाँ पर बातें करने के लिए ही बिल्कुल मना कर दिया था. दे वॉक्ड पास द कैलविन्स विद देयर हैट्स इन द एयर एंड एज दे सेट द फैशन इन ऑल मैटर्स ऑफ बिहेवियर. The Calvinists were stunned by anybody. Even the teacher had a special voice for them and a special smile for the other children when Lil Kenley came up to her desk with the bunch of dreadfully common looking flowers. अब वहाँ पर जो टीचर्स होती है उन बच्चों को देखती रहती है कि किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और वो क्या करती है, दे वॉक्ड पास्ट एंड द कैनलियस विद देयर हैड्स इन द एयर एज दे सेट द फैशन इन ऑल मैटर्स ऑफ द बिहेवियर. जो उनका बिहेवियर था, अलग अलग बिहेव में वो बातें कर रहे थे, तो उनको सेटअप करती है और कैनलियस वर स्टन्ड, वहीं पर वो रुक जाती है बाय एवरीबडी. देन जो टीचर है बच्चे, वो करती है एक स्पेशल वॉइस फॉर देम के लिए, मतलब कुछ बोलना होता है उनको तो स्पेशल कुछ वॉइस बोलती है सबके लिए, और स्पेशल स्माइल के साथ बोलती है फॉर द अदर चिल्ड्रन व्हेन लिल कैनवे केम अप टू हर डेस्क विद अ बंच ऑफ ड्रीडफुली कॉमन लुकिंग फ्लावर्स के साथ वहां पर आ जाती है. They were the daughters of the spray, hard-working little washerwomen, and we went about the house to house by the day. This was awful enough, but where was Mr. Kenway? And nobody knew for certain, but everybody said he was in prison. So they were the daughters of a washerwoman and a jailbird. They looked it, and why Mrs. Kenley's made him so conspicuous was hard to understand. The truth was they were dressed in beds given to her by the peoples for whom he worked. Lil, for instance, who was a stout, plain child with big freckles, came to schools in a dress made from a green archer's table screws of the Burnells, with red flush sleeves from the Logan's curtains. Her hat, perched on the top of her high forehead, was a grown-up woman's head. Once a property was Miss Leakey's, the postmistress. It was turned up at the back and trimmed with a large scattered quill. With a little guy she looked, it was impossible not to laugh. And her little sister's Alice wore a long white dress rather like a nightgown, and a pie and a pair of little boy's boots. And whenever Alice wore, she would have looked strange, and she was a teeny wishbone of a child, with cropped hair, enormous salmon eyes, a little white owl. Nobody had ever seen her smile. She scarcely even spoke, and she went through life holding on to Lil, with a piece of Lil's skirt screwed up in her hand. Where Lil went, Alice followed. In the playground, on the road going to and from schools, there was Lil marching in front and Alice holding on behind. Only when she wanted anything, or even she was out of breath, Alice gave Lil a tug, and Lil stopped and turned round. The Kenley never failed to understand each other. अब वो किसकी बच्ची थी बच्चे? यहाँ पर जो वर्ड दिया गया स्प्रे, स्प्रे मीन्स होता है धोबी, ठीक है. वो जो बच्चियाँ थी वो किसकी थी? धोबी की बच्चियाँ थी, जो काफी हार्ड वर्किंग लिटिल वॉशरमैन था, एंड हु वेंट अबाउट फ्रॉम हाउस टू हाउस, ठीक है. जो वॉशरमैन था यहाँ पर, तो वो कहाँ पर जाता था? घर घर जाता है ना वॉशरमैन, वैसे ही वो जाता था कपड़े लेने के लिए. एंड दिस वाज द ऑफुल इनफ, मतलब काफी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, ऑफुल इनफ था. एंड वेयर, लेकिन हम बात करें कैलवे की, तो कैलवे कहाँ पर था? किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर गया हुआ है. एंड सेड ही वॉज इन प्रिजन, शायद वो जेल में है. तो जेल को सुनकर सब हो जाते हैं डॉटर ऑफ वॉशरमैन एंड द जेल बर्ड. तो पूछते हैं कि जो वहां पर कहाँ पे गए हैं? जेल के अंदर गए हैं. दे लुक्ड इट, एंड व्हाई मिसेस कैलवेज मेड देम सो कंस्पेरेसीज. तो वो कहते हैं इस तरह से वो बता क्यों नहीं रही थी, किसी के आगे उसने सच्चाई नहीं बताई. द ट्रूथ वाज दे वर ड्रेस्ड इन बिट्स गिवन टू हर द पीपल्स. और कैसे वो लोगों की तो मदद करते हैं, लेकिन वो प्रिजन के अंदर है, जेल के अंदर, ये तो हमें नहीं पता था. देन जो लिल होती है बच्चे, जब भी क्या बोलती है? हु वॉज अ स्टाउट थी, वो प्लेन चाइल्ड थी और बिग फ्रैंकलेस थी. केम टू स्कूल से आती है और अपनी ड्रेस मेड फॉर अ ग्रीन आर्चर्स टेबल क्लोज पर रख देती है. देन वहां पर विद रेड फ्लैश स्लीव्स फ्रॉम द लुगन्स कर्टेन्स, और उसके पास एक हैट है, पर्स्ड ऑन द टॉप ऑफ हर हाई फोरहेड है. ग्रोन अप, उसने कैसा पहना हुआ है? ग्रोन अप वुमेन्स हैट. ऐसे पहन लेते ना, किसी भी महिला के हम कपड़े पहन लेते तो कैसे लगते हैं, वैसे उसने पहने हुए थे. एंड प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस लैकी द पोस्ट मिस्ट्रेस.
एंड इट वॉज टर्न अप एट द ब्लैक एंड टेम्ड विद अ लार्ज सेकलेट क्विल्स की तरह थे। जो लिटिल गाय था बच्चे, जिसको सब देख रहे थे, इट वॉज अ इम्पॉसिबल नॉट टू लाफ, मतलब ऐसा था कि उसको देखकर सीधा सीधा हंसी आ जाती थी। और उसकी जो छोटी बहन थी एलाइज, वर अ लॉन्ग वाइट ड्रेस उसने पहनी हुई थी, रादर लाइक अ नाइट गाउन की तरह वो नजर आ रही थी, एंड पेयर ऑफ द लिटिल बॉयज बूट्स, एंड वट एवर एलाइज वॉर शी वुड हैव लुक्ड स्ट्रेंज नजर आ रही थी। और टीनी वेस्ट बोन, टीनी वेस्ट बोन का मतलब छोटी छोटी जो हड्डियां होती है ना बच्चे में, सेम वो वैसी ही दिखाई दे रही थी, विद अ क्रॉप्ड हेयर और एनॉर्मस सोलेमन आइज के साथ, अ लिटिल वाइट ओल, एंड नोबडी हैड एवर सीन हर स्माइल, मतलब ऐसा लगता किसी ने उसकी स्माइल देखी नहीं थी, हमेशा ऐसे रहती थी गुस्से में। एंड शी वेंट थ्रू लाइफ होल्डिंग ऑन टू लिल विद अ पीस ऑफ लिल स्कर्ट्स स्क्रूड अप इन हर हैंड। जहां पर लिल होती थी, अब लिल वहां से चली गई थी, एंड एलाइज फॉलोड करता हुआ उसके पीछे पीछे चला गया था। प्लेग्राउंड के अंदर रोड गोइंग टू एंड फ्रॉम द स्कूल्स, एंड देयर वाज लिल मार्चिंग करते हुए इन फ्रंट ऑफ एंड एलाइज होल्डिंग ऑन बिहाइंड, और सीधा सीधा एलाइज उसका पीछा करते हुए होल्ड करते हुए निकल गया। ओनली व्हेन शी वांटेड एनीथिंग, लेकिन जैसे उसको कुछ पता चला कि वो कुछ जाना चाहती थी उससे, तो कुछ बोलता ही नहीं और वहां से चुपचाप निकल जाता है। Now they hovered at the edge, and you could not stop them from listening when little girls turned round and sneered. Lil, as usual, gave her silly and shamefaced smile, but Alice only looked. अब जैसे हमेशा ही होता होगा ना, हमेशा बच्चा वैसे ही करता होगा, तो बिना सुने चुपचाप निकल जाना, तो सबके सब उसको क्या बोलते हैं कि कैसा लग रहा है, शेमफुल है ना, ये चीज़ें कितनी गलत है कि किसी को जवाब नहीं देना और शेमफुल स्माइल के साथ अपना शेम फेस बनाते हुए वहां से निकल जाना, जैसे एज यूजुअल तुम करते रहते हो। एंड इजबाल्स वॉइस सो वेरी प्राउड वेंट टू ऑन टेलिंग द कारपेट मेड अ ग्रेट सेंसेशन, बट सो डिड द बेड्स विद रियल बेड क्लोथ्स एंड द स्टोव विद एन ओवन डोर. When she finished Kezia's broken, you have forgotten the lamp, Isabel. Oh yes, said Isabel, and there is a teeny little lamp all made of yellow glass with a white globe and the stands on the dining room table. You couldn't tell it from a real one. अब वहाँ पर वो चीज़ें करते हुए देन होवर्ड एट द एज पर वो आ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं यू कुड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम लिसनिंग, मतलब वो वहाँ पर जैसे रुके नहीं थे, हमने पहले बात कर ली थी। देन उसके बाद जो इसाबेल होती है उसकी वॉइस आती है, इसाबेल की वॉइस सो वेरी प्राउड तरीके से, एंड वेंट ऑन टेलिंग, और जैसे वो बोलने के लिए बोलती है ना, जोर से आवाज़ निकालना, द कारपेट मेड अ ग्रेट सेंसेशन, और जो कारपेट है वो कैसे दिखा रहा था, पूरा ग्रेट सेंसेशन के साथ था, लेकिन फिर भी डिड द बैड्स विद रियल बैड क्लोथ के साथ अभी भी नहीं बिछा था, द स्टोव विद एन ओवन डोर। और उसके बाद वो फिनिश्ड करती है केजियाज ब्रोकन एंड यू हैव फॉरगॉटन द लैम्प, लैम्प को तो तुम भूल ही गए जलाना। ओ यस सेड इसाबेल्स, एंड देयर इज अ टीनी लिटिल लैम्प, वहां पर जल गया था जिसके येलो ग्लास से वो प्रॉपर तरीके से व्हाइट ग्लोब की तरह नजर आ रहा था डाइनिंग टेबल पर। और the lamps best of all, and cried Kezia. She thought Isabel wasn't making half enough of the little lamp, but nobody paid any attention. Isabel was choosing the two who were to come back in them and afternoon. Then see it, the choose Amy Colley and Lena Logan. But when the others knew they were all to have a chance, they couldn't be nice enough to Isabel's. One by one, they put their arms round Isabel's waist and walked her off. They had something to whisper to her, a secret, Isabel's my friend. Only the little Calvins moved away, forgotten there was nothing more them to hear. अब यहाँ पर जो लैम्प था वो प्रॉपर जल गया था, तो कितना बोलती है, लैम्प्स बेस्ट ऑफ ऑल। कैजिया इस तरह से चिल्लाने लग जाती है, बोलने लग जाती है, और वो सोचती है इसाबेल जो है wasn't making half enough to little lamp, मतलब ऐसा लगता है जो इसाबेल्स है वो सोचती है wasn't making, कि वो उसकी आधी भी नहीं है, लैम्प की सुंदरता सबसे ज़्यादा है। Nobody paid any attention, लेकिन कोई भी उस पर अटेंशन नहीं देता। And Isabel was choosing the two and two more come back with them. अब आफ्टरनून में उसके साथ कौन देखने के लिए आता है, आफ्टरनून में वो चूज करती है एमी कॉले को और लेना लोगन को, ठीक है, उसके साथ अब वो आ जाते हैं डॉल्स के हाउस को देखने के लिए। अब वो सब देखने लग जाते हैं। कुडंट बी नाइस इनफ टू इसाबेल्स, और बोलती है कि नहीं इतना तो इसाबेल के साथ कोई अच्छा नहीं है, लेकिन लैम्प को देखो, लैम्प सबसे सुंदर लग रहा है। इसाबेल माई फ्रेंड, ओनली लिटिल कैनलेज मूव्ड अवे फॉरगॉटन, सिर्फ जो कैनले थी वही देख रही थी बार बार उसको, एंड देयर वाज नथिंग मोर फॉर देम हियर, और कोई भी उसकी ज़्यादा सुनाई भी नहीं दे रहा था, मतलब वो सुनने जैसे बोलते ना बच्चे और कोई पे अटेंशन नहीं देता, सेम वैसे ही। एंड डेज पास्ड एंड मोर चिल्ड्रन सो द डॉल्स हाउस, द फेम ऑफ इट स्प्रेड, इट बिकेम द वन सब्जेक्ट द रेग, द वन क्वेश्चन वॉज हैव यू सीन
बर्नल्स डोल्स हाउस, ओ इजंट लवली, हैवंट यू सीन इट, ओ आई से। तो बोलते अच्छा देखा तुमने। तो वन बाय वन सब दिन चलते गए, बच्चे देखते गए पूरा डोल्स के हाउस को, एंड फ्रेम वॉज इट स्प्रेड, और जो ये कैसा दिख रहा था, सब्जेक्ट वॉज रेग, और वन क्वेश्चन वॉज कि हैव यू सीन द बर्नल्स डॉल्स हाउस का देखा है, ये बहुत सुंदर है, कैसा है ये वो, तो वैसे ही उनकी बातें चल रही थी। एट लास्ट एवरीबडी हैड सीन इज एक्सेप्ट द कैनले, अब कैलवेज के अलावा सबने उसको देख लिया था। मदर सेड केजिया एट डिनर्स टाइम कांट आस्क द कैनलेस जस्ट वन, तो कैनले को आप भी बोल दो कि वो भी देख लेगी, मदर इस तरह से बोलती है। देन सर्टेनली नॉट केजिया, तो केजिया नहीं, केजिया को नहीं बोलना। केजिया क्या मना करती है, कैनले इसके लिए मना कर देती है, उसको नहीं दिखाना। बट वाई नॉट, रन अवे केजिया, यू नो क्वाइट वेल वाई नॉट, क्यों, वो तो बहुत अच्छी है, इसको क्यों नहीं दिखाना चाहते। ऑन दैट डे एट लंच आवर द चिल्ड्रन स्टूड टुगेदर अंडर द पाइन ट्रीज एंड सडनली as they looked at the Calvins eating out of their paper, always by themselves, always listening, they wanted to be horrid to them. Amy Collins started the whisper, little Calvin going to the servants when she grows up. Oh, how awful, said Isabel Burnell, and she made eyes of enemy. And it's true, it's true, it's true, she said. The Lenny Lugan's little eyes snapped. Shall I ask her? She whispered. Bet you don't, said जैसी में। अब वो बताती है कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिसकी वजह से उसको शो नहीं करना चाहती थी। देन एक बार क्या हुआ था, ऑन दैट डे, अब लंच आवर के अंदर ही जो बच्चे हैं वो मेरे आसपास खड़े हुए थे अंडर द पाइन ट्री के अंदर, और अचानक से दे लुक्ड द, किसको देखने लग जाते हैं, कैल्विन्स को देखने लग जाते हैं, जो खा रही होती है पेपर को, ऑलवेज बाय देमसेल्व्स एंड ऑलवेज लिसनिंग, ठीक है, और हमेशा सुनती है, पेपर खाती रहती है, सुनती रहती है। दे वॉन्टेड टू बी हरी टू दैम, और सब उसको देखे जाते हैं। एमी कॉलेज स्टार्टेड द विस्पर, अब एमी ने कुछ बोला, उसके क्या बोला, लिल कैल्विन्स गोइंग टू बी द सर्वेंट व्हेन शी ग्रोन अप, क्या तुम नौकर बनना चाहती हो बड़ी होकर। ओ फुल, कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों बनूंगी नौकर, तो इस तरह से बोलती है, कह रही हाँ, एंड शी मेड आईज ऑफ एमी, और उसने क्या देखा, एकदम से एमी की तरफ देखने लग गई, तो मना कर देती है और कहती है नहीं नहीं, मुझे इस तरह से नहीं बनना, ये गरीब है इसलिए मैं ऐसी नहीं बनना चाहिए। शैल आई आस्क हर, शी विस्पर्ड, बट यू डोंट सेड, जैसे वो उसको मना कर देती है कि मैं इससे पूछूं ये क्या करती है, कैसी बनना चाहती है, तो कहती है नहीं 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 पूछना। Pooh, I am not frightened, said Lena. Suddenly, she gave a little squeals and danced in front of other girls. Watch me now, said Lena, and sliding, gliding, dragging one foot and giggling behind her hand, Lena went over to the Calvins. अब वहाँ पर वो सब क्या होते हैं, आई एम नॉट फ्राइटेंड, लेकिन मैं ना डरी नहीं, आई एम नॉट फ्राइटेंड, एंड लीना इस तरह से बोलती है, एंड सडनली शी गेव अ लिटिल स्क्वेल्स, और डांस करने लग जाती है इन फ्रंट ऑफ द अदर गर्ल्स के आगे। देन देखो देखो, इस तरह से बच्चे बोलते डांस करते हुए, वैसे वो बोल रही है, सैड लीना बोलने लग गई। देन स्लाइडिंग कर रही है, ग्लाइडिंग कर रही है, ड्रैगिंग कर रही है एक ही पैर पर, एंड गिगलिंग कर रहे हैं लोग, जो है वो जो बच्चे हैं दूसरे, वो गिगलिंग कर रहे हैं, गिगलिंग बिहाइंड हर हैंड, एंड लीना वेंट ओवर टू द कैल्विन्स, और लीना कहाँ चली जाती है, कैल्विन्स के पास चली जाती है। लिल लुक्ड अप फ्रॉम हर फूड एंड शी रैप्ड द रेस्ट क्विकली अवे, एलाई स्टॉप्ड चूइंग, व्हाट वाज कमिंग नाउ, एंड लिल जो है वो उसके पास चली जाती है। देन लिल लुक्ड अप फ्रॉम हर फूड, और उसके खाने को देखने लग जाती है। एंड शी रैप्ड और रेस्ट क्विकली, वो उसने रैप किया हुआ था, एंड एलाई जो है उसको स्टॉप कर देती है, एलाई स्टॉप्ड हो जाती है चुइंग के लिए, जैसे वो चुइंग वगैरह कर रही होगी, खा रही होगी कुछ, तो उसको मना कर देती है। Is it true you are going to be a servant when you are grow up? Lil Calvis shield Lena. अब वो लीना से पूछती है, लीना क्या बोलती है, जैसे आपस में बात करते हैं ना, क्या ये सच है, तुम बड़ी होके सर्वेंट बनना चाहती हो। Then Lil Calvis shield Lena. Dead silence, but instead of answering, Lil only gave her silly, shame-faced smile. She didn't seem to mind the questions at all. What sell for Lena? The girls began to titter. Lena couldn't stand that, and she put her hands on her hips and she shot forward. "Ah, your father is prison," she hissed and spitefully. The girls burst out in a loud laughter. अब कैसे बोलते हैं, अब जैसे बच्चे चिढ़ाने लग जाते हैं, सेम वैसे ही हो रहा था, और बोलते हैं कितनी शेमफुल स्माइल है, बच्चे उसको देखकर शेमफुल स्माइल करते हैं, क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि अरे ये तो पूरा क्या है, ये बड़ी होके पूरा नौकर बनेगी, ऐसा करेगी वैसे करेगी, जैसे ऐसे करने लग जाते हैं, और फिर उसको ऐसे ही धक्का दे देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, कि तुम्हारे पापा क्या है, तुम्हारे पापा तो प्रिजन में हैं, ठीक है, जेल के अंदर हैं, कैदी हैं, उन्होंने कुछ जरूर गलत काम किया होगा, इसलिए उनको वहाँ पर कैद कर लिया गया है। और गर्ल जोर जोर से हंसने लग जाती हैं, लाउड लाफ्टर। In the afternoon, when the Burnell children returned home, Isabel and Lottie went upstairs to change their
Pina falls and Kezia began to swing on the big white gates of the courtyard. Presently, looking along the road, she saw two little dots. They grew bigger. They were coming towards her. Now she could see that one was in front and one close behind. Now she could see that they were the Calvins. And Kezia stopped swinging and she hesitated. The Calvins came nearer. Kezia clambered back on the gate and swung out. Hello, she said to passing Calvins. And they were so astonished and they stopped. Lil gave her silly smiles. Alice stared. You can come and see our doll's house if you want to, said Kezia. Lil shook her head quickly. Why not? asked Kezia. And Lil gasped and then she said, Your ma told our ma you wasn't to speak us. Oh well, said Kezia. She did not know what to reply. And it does not matter, you can come and see our doll's house all the same. Come on. Nobody looking, but Lil shook her head still harder. अब जैसे वो मना करते हैं, पहले तो उसको आने ही नहीं देते थे, बोलते थे नहीं तुम्हारे पापा ऐसे हैं वैसे, तो एक बार आफ्टरनून में ही जो बर्नल्स के जो बच्चे होते हैं, व्हेन द बर्नल चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं बर्नल के, तो वो घर पर वापस आ रहे होते हैं, स्कूल के जो बच्चे होते हैं तो सब वापस आ रहे होते हैं, तो जो इसाबेल और लूटी होती है वो अपस्टेयर्स पर ही वहाँ पर खेलने लग जाते हैं। वहीं पर केजिया जो है वो स्विंग करने लग जाती है, ऐसे गेट पर बच्चे नहीं लटकते हैं ऐसे कटयार्ड के अंदर, तो गेट पर ही झूला झूल रही है। और प्रेजेंटली वो किसको देख रही है? अलॉन्ग द रोड शी सो टू लिटिल डॉट्स, दे ग्रू बिगर, और वहाँ पर वो कुछ दो डॉट्स को देख रही है, वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और उसकी तरफ आ रहे हैं। तो वो कौन थे? इन फ्रंट ऑफ एंड वन क्लोज बिहाइंड। तो ऐसे एक ऐसा लग रहा है पास में आ रहा है, एक दूर में आ रहा है। और वो किसको देखती है? जैसे कैलियंस देखने लग जाती है लिल को और बोलती है आ जाओ जाओ तुम भी क्या देख लो, अपना डोल का हाउस देख लो। तो बोलती है कि पक्का, जैसे ऐसे बोलते हैं ना एक्साइटेड होकर, पक्का, ऐसे वो बोलती है। फिर उसके बाद वो क्या कहती है कि हाँ हाँ देख सकती हो, आ जाओ बेशक। तो उसके बाद वो धीरे से अपनी गर्दन को हिलाकर वो बोलती है ठीक है ना। तो ऐसे अब देखते हैं वो क्या देखेगी। डोंट यू वॉन्ट टू आस्क केजिया, क्या तुम नहीं देखना चाहती? केजिया इस तरह से पूछती है। एंड सडनली देयर वॉज अ ट्विच, अ टंग एंड लिल स्कर्ट्स। शी टर्न्ड अराउंड। एलाइज वॉज लुकिंग एट हर विद बिग imploring eyes. She was frowning and she wanted to go. For a moment Lil looked at Elise's very doubtfully, but then Elise twist her skirt again and she started forward. Kezia's led the way, and like two little stray cats they followed across the courtyards to where the doll's house stood. And there it is, said Kezia. अब केजिया क्या करती है? उसको दिखाने के लिए, जैसे हम बच्चों को करते हैं कि ऐसे पकड़ के खींचते हैं, सेम वैसे करने लग जाती है और देखती है कि कैसे वो आना चाह रही है लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रही, तो उसको ऐसे खींचने लग जाती है, स्कर्ट से बोलती है और ऐसे मूव कर लेती है फॉरवर्ड और कटयार्ड में लेकर जाती है। वहाँ पर देख के बोलती है दैट इट। अब इस तरह से जैसे केजिया है तो बोलती है देयर इट इज, यहाँ पर है, आ जाओ देख लो। Then there was a pause. Lil breathed loudly, almost snorted. Elise was still as stone. I'll open it for you, said Kezia kindly. She undid the hook and they looked inside. There's the drawing room and the dining room, and that's the Kezia. It was Aunt Bellie's voice. They turned round. At the back door stood Aunt Bellie, and starting if she couldn't believe what she saw. He dare you to ask little Kelly into the courtyards, and said her cold, furious voice, you know as well as I do. You are not allowed to talk to them. Run away, children. Run away at once. You don't come back again, said Aunt Beatrice, and she steps into the yard and shoot them out as if they were chickens. Off you go immediately, she called, cold and proud. Mother, Kezia tried to protest. They did not need telling twice. Burning with shame, shrinking together, Lil and Elise somehow crossed the big courtyard and squeezed through the white gate. And then a change came over in the Aunt Belle, and she called back, children. Lil and Elise came over. तो वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वो अंदर आ जाती है, अंदर आने के बाद देयर वाज अ पोज, मतलब एक बोलते हैं ना नई चीज़ों को देखकर हम बिल्कुल पोज हो जाते हैं, वैसे रुक गए। तो लिल ब्रेथ लाउडली, लिल ने ऐसे गहरी लंबी सांस ली और ऑलमोस्ट स्नोर्ड किया। एलाइज वॉज स्टिल एज स्टोन, और एलाइज भी वहीं पर स्टोन की तरह खड़ी। आई विल ओपन द इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इसको खोलती हूँ, केजिया ने आराम से काइंडली तरीके से कहा। और वो उसको देखने लग गई कि क्या क्या उसके अंदर ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है और भी बहुत सारा जो उसने पहले देखा था, सब चीज़ें हैं। इट वॉज आंट बेलेज वॉइस, और ये किसकी आवाज़ आने लग गई थी? आंट बेले की वॉइस आने लग गई थी। एट दे टर्न्ड राउंड, और वो घूमने लग गई थी, ऐसे लग गया था हमारे चारों तरफ घूम रही है। एट द बैक डोर स्टूड आंट बेले एंड स्टेयरिंग, और वो देख रही है हमें एज इफ शी कुड नॉट बिलीव
व्हाट शी सो, कि वो क्या देख रही है, कि किस तरह का हाउस बनाया है। और इस तरह से वो देखते हुए कैनले इनटू द कर्टयार्ड में जाती है। वहाँ पे कोल्ड फ्यूरियस ऐसे गुस्से भरी आवाज़ आने लग जाती है कि तुम क्यों आ गए, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ क्या करने आए हो, और ऐसे से उसको आवाज़ आने लगती है सेंट एंड बर्ले एंड शी स्टैब्ड इनटू द यार्ड, और वो क्या करने लग जाते हैं, यार्ड की तरफ भागने लग जाते हैं। एंड शूट देम आउट, दे वर चिकन्स, एंड ऑफ यू गो इमीडिएटली, शी कॉल्ड कोल्ड, और कैसा है, कोल्ड एंड प्राउडली, कि भागो भागो। एंड मदर केजिया ट्राई टू प्रोटेस्ट, लेकिन मदर जो है केजिया को प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है। डिड नॉट नीड टेलिंग ट्वाइस, और उसको बताती नहीं है, 2 बार नहीं बताती। देन बर्निंग विद शेम एंड शिंकिंग टुगेदर, एंड लिल एंड एलाइज जो होते हैं अब वो क्रॉस करते हैं बिग कर्टयार्ड को एंड स्क्वीज कर देते हैं थ्रू द व्हाइट गेट के थ्रू। देन Aunt Barley she called back again, children, Lil and Alice, come over. The children looked back from the gate. अब जो बच्चे हैं वो पीछे गेट को देखने लग जाते हैं, अरे भाग तो गए हैं, देख रहे हैं पीछे आवाज कैसी आ रही है। I am sorry, you know, I was disturbed, said the Aunt Barley, and then she herself described the doll house to them. Not only that, she took them into the house to tea. और फिर क्या बोलती है कि आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आई वॉज डिस्टर्ब, क्योंकि मैं खुद भी डिस्टर्ब थी, इसलिए आंट बेरले ऐसे बोलती है और उनको आराम से बिठाती है, पूरा डॉल हाउस को डिस्क्राइब करती है, और वहाँ पर शी टुक देम इनटू द हाउस टू टी। और दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी बच्चे। और लिखी किसके थ्रू है, कैथरीन मैनफील्ड्स के थ्रू। तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से, और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे, डू इट योरसेल्फ।